नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप लोग बार-बार चर्चा ही कर रहे थे कि सर एलटी का रिजल्ट कब तक आएगा और परीक्षा देने के बाद परीक्षा फल को लेकर के बड़ी उत्सुकता रहती है, ये स्वाभाविक सी बात है। तो आप लोग का पूछना भी जायज़ है, काफ़ी परिश्रम करके आप लोगों ने परीक्षा दिया है और अब उसके परिणाम की बारी है। तो आज हम उन्हीं सब विषयों पे चर्चा करने वाले हैं, जिसमें आप देख ही रहे होंगे कि आखिर कब तक आएगा एलटी का फाइनल रिजल्ट। अरे ये तो बहुत मोटा चल रहा है। फाइनल रिजल्ट की बात हो रही है। फिर आप लोग के मन में एक बहुत बड़ी दुविधा ये रहती है कि कट ऑफ क्या रहेगा, हमारा होगा कि नहीं होगा। तो क्या रह सकती है कट ऑफ। और फिर तीसरा है कि क्या जिस तरीके से प्रीलिम्स में सीटें खाली रह गई, तो यहाँ भी सीटें खाली रह जाएंगी क्या। तो इन्हीं सब विषयों पे आज जो है हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए रिजल्ट कब आएगा। तो आप लोग को पता ही होगा कि जो परीक्षाएं हुई हैं वो विभिन्न सब्जेक्टों की जो हुई है मई से लेकर के और 11 जुलाई तक। एसएसटी तो 11 जुलाई को हुआ है, जो हमारे विद्यार्थी रहे हैं। तो ऐसे में जो परीक्षाएं पहले हुई हैं उनका रिजल्ट पहले आएगा और जो एसएसटी वाले बच्चे हैं उन्हें थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि क्रम यही चलेगा। जैसे आप लोग के प्रीलिम्स में आया था रिजल्ट, और एसएसटी के बच्चों को तो काफी वेट करने के बाद उनका रिजल्ट मिला था। तो कमोबेश स्थिति यहाँ भी वही रहने वाली है कि एसएसटी वाले बच्चे जो है इंतजार करेंगे, लेकिन इतना इंतजार नहीं करेंगे जिस तरीके से प्रीलिम्स में आप लोग घबरा गए थे। जितने भी रिजल्ट हैं मैक्सिमम आयोग कब तक, 15 अक्टूबर तक जो है वो जारी कर देगा। तो 15 अक्टूबर के पहले पहले आपका जो एसएसटी का रिजल्ट है वो भी आ जाएगा। लेकिन रिजल्ट आने की जो शुरुआत है वो कब से हो जाएगी, तो वो शुरुआत हो जाएगी 15 अगस्त के बाद से। मतलब 15 अगस्त के बाद से रिजल्ट की शुरुआत हो जाएगी। और अब तक रिजल्ट आया होता, लेकिन आप लोग को ये पता ही होगा कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी मार्कशीट धुंधली आ गई है, उनके डॉक्यूमेंट्स साफ साफ नहीं पहुंचे हैं। तो ऐसे लोगों को आयोग बाहर न करते हुए एक मौका दे रहा है कि आप लोग पुनः जो है डॉक्यूमेंट्स भेजें। और यही स्थिति एलटी ग्रेड बच्चों के साथ भी है, क्योंकि हमारे संस्थान से ही करीब करीब 350 बच्चे मुख्य परीक्षा में जुड़े हुए थे। तो कई मतलब 3-4 बच्चों ने मुझे मैसेज किया कि सर ये आयोग की तरफ से मेल आया है और इसमें क्या करना है। तो उसमें आयोग ने वही डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, मतलब जो आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे वो क्लियर नहीं थे, तो पुनः आयोग ने कहा है कि आप अपलोड करें डॉक्यूमेंट्स को और भेजें। और उनके लिए समय कब तक का दिया है, जो एसएसटी वाले बच्चे हैं 19 अगस्त तक का समय दिया है। तो अब 19 अगस्त के पहले पहले तो एसएसटी का रिजल्ट आएगा नहीं, ये तो कंफर्म है, क्योंकि 19 अगस्त तक का तो समय ही आयोग ने दिया है भेजने के लिए। और उसके बाद भी कॉपियां चेक होती हैं, तमाम इसमें आरक्षण की चीजें रहती हैं। तो ऐसे में रिजल्ट में उसके बाद मतलब 19 अगस्त से एक महीना और आगे ले जाइए, 19-20 सितंबर तक तो कोई चांस नहीं है एसएसटी का रिजल्ट आने में। जो एसएसटी का रिजल्ट होगा वो बेसिकली 20 सितंबर के बाद, और जो बहुत संभावना है वो अक्टूबर फर्स्ट वीक में। मतलब यहाँ तक आपको जो है वेट करना होगा एसएसटी वाले बच्चों का। और जो बच्चे जिनका मई में परीक्षा कंडक्ट हो गया था, तो उसी सीरियल वाइज उनका रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। और ये 15 अगस्त के बाद आपको जो है रिजल्ट देखने को मिलने लगेगा। तो आप लोग की जो एक दुविधा है कि रिजल्ट कब तक आएगा, आप लोग रोज मैसेज करते रहते थे, फोन करते थे। कुछ बच्चे तो हमारे इतने ज्यादा उत्सुक हैं, जो कि स्वाभाविक है कि उनका पेपर काफी अच्छा हुआ था। तो ऐसे में ये चीजें निकल के आएंगी ही आएंगी। तो ये हो गया। अब दूसरा कि क्या रह सकती है एलटी की कट ऑफ। तो इसके लिए थोड़ा सा हम आपको कुछ फैक्ट बताना चाहते हैं। आप लोग को पता ही होगा कि आप लोग की परीक्षा में 20 प्रश्न आए थे। प्रश्नों की प्रकृति थी
8 अंक वाले, 12 अंक वाले, 10 ये थे, 10 ये थे। और आपको किन्हीं जो है 2 सब्जेक्ट को मिला करके कि भाई आपका कॉम्बिनेशन या तो हिस्ट्री बनेगा या सिविक्स बनेगा या इको इको रहेगा या ज्योग्राफी रहेगा। तो ये आपके कॉम्बिनेशन बनने हैं। अब इसी में कोई हिस्ट्री इकोनॉमी रख सकता, कोई सिविक्स ज्योग्राफी रख सकता, मतलब 2 सब्जेक्ट वाला। तो यदि आप प्रश्नों का लेवल देखें तो सबसे पहले तो प्रश्न का लेवल डिपेंड करता है कट ऑफ को लेकर के। तो यदि प्रश्न का लेवल आप देखेंगे तो सबसे अच्छा पेपर आपको मिलेगा हिस्ट्री में। हिस्ट्री में जो है वो सबसे अच्छा पेपर आया था। और यहाँ इजिली थोड़ा सा भी बच्चा अगर अवेयर है तो वो आराम से 4 क्वेश्चन लॉन्ग में बढ़िया से कर सकता है और 4 क्वेश्चन वो शॉर्ट में भी कर सकता था। मतलब यहां से वो 8 क्वेश्चन बहुत बढ़िया से कर सकता था। उसके बाद आप देखेंगे जो सिविक्स का पेपर था, तो सिविक्स का पेपर आप उसके बाद मान सकते हैं। और इसमें जो स्थिति थी, तो इसमें स्टार्ट्स में तो फिर भी आप 4 क्वेश्चन आराम से कर लेंगे, लेकिन जो लॉन्ग थे वो थोड़ा सा उलझाऊ थे, 2 क्वेश्चन तो एकदम। तो यहाँ जो निकल के आएगा कि यहाँ 3 ही क्वेश्चन बढ़िया से किया जा सकता था। बाकी जो 3 क्वेश्चन हैं वो कैसे होंगे, वो जोड़ तोड़ के ही लिखे जा सकते हैं। और ज्योग्राफी की भी कमोबेश ऐसी ही स्थिति रही है। और इकोनॉमी को लेकर के, चूंकि इकोनॉमी हमारा सब्जेक्ट नहीं रहा है, हमने इकोनॉमी नहीं पढ़ाया है आप लोगों को, लेकिन जो इकोनॉमी के हमारे टीचर हैं तो उनका कहना है कि सर हर बार की तरह इकोनॉमी तो सबसे टफ था ही, और इकोनॉमी में बच्चे भी कम होते हैं और पेपर का लेवल भी टफ था इको वाला। तो ऐसे में कोई भी बच्चा अगर हिस्ट्री और सिविक्स वाला है तो फिर वो कितनों बढ़िया करेगा, तो 15 से 16 क्वेश्चन में वो ठीक कर सकता है। लेकिन इससे ज्यादा जो 4 क्वेश्चन है वो क्या होंगे, उसे वो मैनेज करके मतलब जोड़ तोड़ के ही लिखेगा। बहुत से बच्चे ऐसा किए हैं कि 15-16 क्वेश्चन जो बढ़िया से आ रहा था उसी पे सारी ऊर्जा लगा दिए हैं, बाकी क्वेश्चन छोड़ दिए हैं। और क्वेश्चन छोड़ने वालों की संख्या मतलब ये मान के चलिए कि ठीक ठाक है। लेकिन एसएसटी का पेपर चूंकि इतना भी कठिन नहीं था और बच्चों को पता था कि 20 में 20 करेंगे तभी सिलेक्शन होगा, तो ऐसे में अधिकांश बच्चे जो है 20 में 20 क्वेश्चन वो करके आए हैं। और हमारे संस्थान के ही जो बच्चे हैं, मतलब 1-2 को छोड़ दिया जाए तो मैक्सिमम एग्जाम देने के बाद जो उन लोगों ने फीडबैक दिया कि सर 20 में 20 करके आए हैं, तो उसके बाद उनसे मेरा दूसरा प्रश्न यही रहता था कि 20 में ठीक है, अच्छा ये तो आपने पहली क्राइटेरिया पूरी करी कि क्वेश्चन पूरा अटेम्प्ट किया, फिर क्वेश्चन में कहां तक एक्यूरेसी रही, कैसा रहा। तो उनका वही कहना है कि सर 13-14 क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया से आ रहे थे, लेकिन उसके बाद क्या है कि राइटिंग प्रभावित हुई। भाई उस पैटर्न पे लिखने की बहुत से बच्चों की आदत नहीं थी, तो उनका राइटिंग प्रभावित हुआ। टाइम मैनेजमेंट न होने की वजह से कुछ ऐसे बच्चे भी रहे कि जिनका 1-2 क्वेश्चन लास्ट में छूट गया, या वो इस तरीके से लिखे कि बस वो लिखा गया है। तो यही जो स्थिति है वो निकल के आ रही है। और ये गंभीर बच्चों की, मतलब जो हमारे टेस्ट सीरीज में डेली आंसर राइटिंग कर रहे थे, ये उनकी स्थिति है। और जिन लोगों ने आंसर राइटिंग नहीं किया होगा तो वो तो अपने आप को लड़ाई से ही बाहर माने, क्योंकि मुख्य परीक्षा में यदि आप आंसर राइटिंग करके नहीं जा रहे हैं तो आप लाख विद्वान हो, वहां कुछ होना नहीं है। सोचिए कि जो बच्चे खूब रट के गए होंगे उस एग्जाम के प्रेशर में, वो भी सही से नहीं निकला होगा, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये हो गई पेपर की डिफिकल्टी को लेकर के चर्चा। और फिर बच्चों ने कैसे कितना अटेम्प्ट किया। तो अटेम्प्ट में आप देख रहे होंगे कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जैसे जिन्होंने क्या किया कि 15-16 क्वेश्चन ही किए, लेकिन बहुत शानदार तरीके से किया, बाकी 4 क्वेश्चन वो छोड़ दिए। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि 17-18 किए,
2 क्वेश्चन इनका छूट गया। और इसमें भी क्या है कि 1-2 क्वेश्चन वो मैनेज करके किए, मतलब बहुत शानदार तरीके से उत्तर लेखन नहीं कर पाए। और कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो 20 क्वेश्चन किए, लेकिन 20 क्वेश्चन में करीब करीब 4 क्वेश्चन तो बहुत ही औसत, 2 क्वेश्चन औसत टाइप में, और बाकी 13-14 क्वेश्चन माने उन्होंने ठीक ठाक लिखा है। तो ये क्राइटेरिया ऐसा है कि जहां से आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो बहुत से बच्चे घबराए हुए कि सर मेरा 2 क्वेश्चन छूट गया, तो क्या हम लड़ाई से बाहर हो गए? जबकि हमने 16-17 क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से लिखा है। तो आप एकदम लड़ाई में हैं। यदि आपने, विश्वास मानिए, यदि आपने 15 क्वेश्चन बहुत अच्छे से लिखा है और फिर 1-2 क्वेश्चन जोड़ तोड़ के लिखा है, 1-2 क्वेश्चन आपका छूट भी गया है, तब भी जो है आप किसी भी कैटेगरी में हैं, आप मतलब आप एकदम फाइट में हैं, आप एकदम उम्मीद कर सकते हैं। देखिए 15 क्वेश्चन से नीचे जिन लोगों ने किया है, जिनका 12-13 है, तो मैं ईमानदारी से बता दूं कि वो अपने आप को बाहर मान ले, नहीं होगा इस गला काट प्रतिस्पर्धा में। ऐसा तो है नहीं कि इंटरव्यू है आप वहां कुछ कवर कर लेंगे, इसी में फाइनल रिजल्ट आना है, तो नहीं होगा। लेकिन 15-16 तक आपने अच्छे से किया है, मतलब ठीक ठाक किया। 1-2 यदि आप मैनेज किया और 1-2 छूटा है, तो आप एकदम उम्मीद कर सकते हैं। और इसमें सबसे एडवांटेज वाली स्थिति में वो बच्चे रहेंगे जिन्होंने 20 में 20 किया है, भले ही उनका जो अच्छा क्वेश्चन है वो 15-16 ही है, बाकी जो 4 क्वेश्चन है या 5 क्वेश्चन है वो मैनेज करके लिखे हैं। तो उनके साथ क्या होगा कि यहां से तो ये पूरा पूरा नंबर पा जाएंगे, और यहां से अगर पर क्वेश्चन में 30%, 35% भी नंबर पाते हैं, तो वो एकदम मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे। और जो बच्चे 17-18 किए हैं बहुत अच्छे से, वो भी एकदम उम्मीद करें, वो भी इन्हीं के कैटेगरी में है। और जो बच्चे 15 से नीचे हैं, 13-14, उनकी स्थिति तो खराब रहने वाली है। तो ये चीजें आप लोग जान लीजिए कि अब आप लोग अपना मूल्यांकन करें और कमेंट करके बताएं कि आप लोगों ने कितना कैसे अटेम्प्ट किया, कितना बहुत बढ़िया से किया है, और कितना जो है औसत तरीके से लिखा है। तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। इससे क्या है ना कि एक लेवल पता चलेगा आप लोगों का भी। अब उसके बाद कट ऑफ की बात यदि करें, तो देखिए कट ऑफ में यहां क्या है, 40% और 35% की क्राइटेरिया है। 40% में ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जर्नल वाले बच्चे हैं, कि मतलब 200 में 80 नंबर तो आपको लाना ही लाना है। और कैटेगरी वाले जो बच्चे हैं जिसमें एससी, एसटी और लोग हैं, तो इनको 70 नंबर लाना है। तो आप लोग तो जो लोग हैं कहेंगे कि सर हम तो 15 क्वेश्चन किए हैं, तो ऐसे में तो हमको 110, 15, 20 नंबर मिल जाएगा, आप 70-80 की क्राइटेरिया की क्या बात कर रहे हैं? तो आप लोग को ये पता होगा कि ये आयोग है। और मैंने मतलब अभी ये वीडियो बनाने से पहले मैंने कुछ वीडियो यूट्यूबर्स को देखा, मतलब वो लोग कट ऑफ 130, 140 बता रहे हैं। शायद उन्होंने कभी यूपी कमीशन की मार्किंग को नहीं देखा है कि कैसे वहां मार्किंग होती है। आपको डरवा नहीं रहे, लेकिन यथास्थिति बता रहे हैं कि वहां 15 नंबर, 20 नंबर, 10 नंबर भी वो व्यक्ति पा जाता है जो उसी एग्जाम में उसके पहले क्या रहता है कि सेलेक्ट होता है और अच्छे रैंक पे, मतलब वीडियो बनता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर सेलेक्ट हुआ बच्चा, अगली बार 200 में 10 नंबर पाया है। और आप लोग देख लीजिए इस बार 2024 की जो मार्कशीट आई है, थर्ड पेपर, फोर्थ पेपर में क्या नंबर मिला है। और जो टॉपर रही है, अगर वो 120 प्लस 200 में पा रही है, तो वो टॉप वाले स्थिति में, कोई भी विद्यार्थी है वो अपने सब्जेक्ट में टॉप वाली स्थिति में, मतलब अब इससे बेहतर नंबर ही नहीं हो सकता। और 125 तो बहुत ही बिरले लोगों को, तो 4 लोगों को मिल जाता है, और 130 से ज्यादा तो मिलता ही नहीं है। तो यहां भी स्थिति क्या रहने वाली है? तो अब 130 क्या कट ऑफ रहेगी? एकदम नहीं रहेगी। ये तो मतलब 2-4 लोग यहां पहुंच सकते हैं, और मुझे 2-4 लोगों में भी डाउट है कि वो 130 पे पहुंच जाएंगे। समझ रहे हैं? जो जर्नल वाले बच्चे हैं
चूंकि उनमें 80 नंबर लाना अनिवार्य है, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वाले, तो इनका जो कट ऑफ है, विश्वास मानिए कि वो 90 नंबर से प्लस हैं, तो एकदम जो है वो मेरिट लिस्ट में है, उनका रिजल्ट आ रहा है। और चूंकि मार्किंग टफ होती है, तो आप समझ सकते हैं कि 90 खराब नंबर नहीं है, और 100 यूपी कमीशन में 50%, 52, 55% नंबर बहुत शानदार नंबर माना जाता है। तो 90 प्लस, मेरा मानना है कि अगर जर्नल है तो 90 प्लस है, ईडब्ल्यूएस थोड़ा सा नहीं, 90, अगर यहाँ जर्नल को आप मान लीजिए तो जर्नल को 93 प्लस मान लीजिए, तो ईडब्ल्यूएस थोड़ा सा उससे नीचे ही जाएगी, तो यहाँ आप जो है 88 ईडब्ल्यूएस मान लीजिए, और ओबीसी भी ऐसे ही 88, 90 मान लीजिए। तो यही स्थिति रहनी है जर्नल वाले बच्चों को। और जो एससी एसटी वाले बच्चे हैं, उनको कितना नंबर लाना जरूरी है? 70 नंबर उनको पाना जरूरी है। तो ऐसे में अगर ये 75 नंबर स्कोर कर लेते हैं, तो ये बड़े आराम से हो जाएगा। और इसमें भी कुछ कैटेगरी में सीटें ऐसी रहेंगी यहीं में कि आप देखेंगे कि वहां आयोग क्या निकालेगा कि योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल पाने के कारण सीटें क्या हो गई, रिक्त हो गई। होगी, इसमें भी होगी, लेकिन यहां नहीं होगी, क्योंकि जो जर्नल है इसमें ओवरलैपिंग भी होगा, फाइनल स्टेज है, तो ओबीसी वाले बच्चे भी जाएंगे, ईडब्ल्यूएस वाले भी बच्चे यहाँ जाएंगे, एससी वाला भी बच्चा अच्छा करेगा, एसटी वाला भी बच्चा अच्छा करेगा, तो यहाँ चला जाएगा। तो ऐसे में जो मेन प्रतिस्पर्धा होनी है वो जर्नल में, और जर्नल की सीटें जो हम कट ऑफ बता रहे हैं वो 93 प्लस से 95, मतलब इतना नंबर 93 से ज्यादा है तो एकदम उम्मीद करें, और 95 से प्लस है तो 100% एकदम वो आश्वस्त हो जाए उसका होगा। लेकिन ये 95 नंबर वो तभी पाएगा कि जब पीछे वाली जो मैंने क्राइटेरिया बताई है वो फुलफिल कर रहा है, और यही स्थिति यहाँ रहने वाली, तो कट ऑफ की यही स्थिति रहने वाली है। आप लोग भी अपना कमेंट करके बताएं कि क्या है स्थिति आपकी, कितना अटेम्प्ट किए हैं। और खाली रह जाने वाली सीटों का जो सच है, तो जनरल में तो नहीं रह रही है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस में भी खाली सीटें नहीं रहेंगी। हो सकता है, संभावना जो हो सकती है कि एससी में भी नहीं, एसटी में कुछ खाली सीटें रह सकती हैं, और फिर जो हैंडीकैप्ड वाली चीजें वहां भी निकल के आ सकती हैं। बाकी यही स्थिति है एलटी का। तो आप लोग का जो संशय था, मुझे भरोसा है कि कुछ खत्म हुआ होगा संशय। और रिजल्ट अभी एक आध महीना तो एसएसटी वाले बच्चों का नहीं आएगा, तो वो 15-20 सितंबर के बाद ही उम्मीद करें। और बेसिकली उनका जो मुझे जो सूत्रों के माध्यम से जानकारी है कि उनका अक्टूबर फर्स्ट वीक तक चला जाएगा। यदि आयोग बहुत जल्दी करेगा तब जो है वो 20 सितंबर के बाद आपको दे देगा। लेकिन अन्य विषयों के रिजल्ट जो है आपको हर हफ्ते एक दो करके इधर रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि रिजल्ट पे काफी काम किया जा चुका है। और जो एसएसटी वाले बच्चे हैं जिनको आयोग ने मेल किया है 19 तारीख तक जो डॉक्यूमेंट्स मांगा है, उसको आप लोग समय से उसको ऑनलाइन जो है उसको फीड कर दें, फोटो कायदे से लगा दें, और एक बार उसको स्पीड पोस्ट से भेज भी दें आयोग के पास, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीजें हैं। सबसे अंतिम में ये हमारे लिंक्स हैं, तो अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो समृद्धि आईएएस का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग, समृद्धि आईएएस एकेडमी जाके डाउनलोड करिएगा तो हो जाएगा। फिर समृद्धि आईएएस ऑफिशियल @ करके हमारा टेलीग्राम है, और ये सब हमारे लिंक्स हैं, तो आपके तैयारी के लिए बेहद उपयोगी हैं। एक तो हमारा समृद्धि आईएएस का ही यूट्यूब है, तो ये सब आप लोग इसको सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। और आप देखेंगे ये तो इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो है, आपके कोर्स से संबंधित बहुत सारी क्लासेस जो है वो यूट्यूब पे निःशुल्क पड़ी हुई हैं, तो आप लोग इसे देखें और इसका लाभ उठाएं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं आपको।